दोस्तों नमस्कार। भारतीय संविधान ने चुनाव प्रक्रिया को 3 तरह से संपन्न कराने के लिए संविधान में उल्लेखित है। जनप्रतिनिधियों का चुनाव, शासन संचालन के लिए 3 तरह के चुनाव कराए जाते हैं, जिसमें आम चुनाव, मध्यावधि चुनाव और उपचुनाव होते हैं। आम चुनाव जो लोकसभा का सीट हो या किसी भी राज्य के विधानसभा का सीट हो, और सभी सीटों का चुनाव एक जगह संपन्न कराया जाता है, वह चुनाव आम चुनाव होता है। एक प्रकार के चुनाव होते हैं जो मध्यावधि चुनाव, किसी कारणवश बीच में सरकार गिर जाती है, अविश्वास मत प्राप्त करने के उपरांत विश्वास मत नहीं हासिल करने के कारण सरकार गिर जाती है, तो उस तरह से किसी राज्य में या देश में जब चुनाव कराए जाते हैं, वह चुनाव मध्यावधि चुनाव के नाम से जाना जाता है। और एक चुनाव होता है जो उपचुनाव है। उपचुनाव क्या है? बीच में ही, कार्यकाल पूरी नहीं होने के अंतराल बीच में ही, जब किसी कारण से उस विधानसभा सीट या लोकसभा का सीट वैकेंट हो जाता है, या प्रत्याशियों दूसरे दल में चले जाने पर वो सीट रिक्त हो जाता है, इस वजह से, या किसी प्रत्याशियों को जीत हासिल करने के उपरांत वो लोकसभा के सदस्य हो या विधानसभा के सदस्य हो, उस समय में जब चुनाव कराया जाता है, माने मृत्योपरांत यदि कोई विधायक, यदि कोई एमपी जीत गए, किसी कारण बस उनकी मृत्यु हो गई, तो उस सीट को पूरी करने के लिए जब चुनाव कराए जाते हैं, वह चुनाव उपचुनाव से के नाम से जाना जाता है। ठीक उसी प्रकार देश के 7 राज्यों में 13 विधानसभाओं में उपचुनाव किए गए हैं। 13 सीट के लिए उपचुनाव किए गए हैं। वो 7 राज्य में, वो राज्य कौन है? पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, बिहार, तमिलनाडु, इस तरह से 7 राज्यों के 13 विधानसभा में उपचुनाव कराए गए थे, जिसका परिणाम 13/7/2024 को प्राप्त हुआ। जब परिणाम प्राप्त हुआ, उसमें बीजेपी को करारी हार का सामना पड़ा, क्योंकि जिस स्टेट में उपचुनाव हुआ था, जिस स्टेट में पहले लोकसभा का पार्लियामेंट्री चुनाव हुआ था, उस स्टेट के संबंधित विधानसभा के पड़ने वाले लोकसभा में बीजेपी की जीत हुई थी। लेकिन उसी विधानसभा में उसी लोकसभा में जब विधानसभा का उपचुनाव हुआ, तो बीजेपी को करारी हार का सामना करना पड़ा। आखिर क्यों? इसके पीछे 2 हमारे जुगल जोड़ी हैं, नरेंद्र मोदी और अमित शाह। इन्होंने पश्चिम बंगाल में पूरी तरह से उन्होंने पश्चिम बंगाल में लगा दिया, यहां तक कि गवर्नर, राज्यपाल को भी अपने कब्जे में लेकर के जो भी प्रक्रिया करनी थी, जो भी नृत्य करना था, सभी नृत्य को, सभी करतूतों माने सभी करतूत को अपनाकर, सभी मशीनरियों को अपनाकर उन्होंने उपचुनाव लड़ाया गया, जहां की पश्चिम बंगाल से 4 विधानसभा का उपचुनाव कराया जाता। वहां से 4 के 4 जो वहां की सुप्रीमो, पश्चिम बंगाल की सुप्रीमो जो ममता बनर्जी थी, वहां तृणमूल कांग्रेस की पार्टी थी, उन्होंने 4 के 4 सीटें अपने ममता बनर्जी ने अपने बलबूतों से हासिल की। उसी तरह से ये भी आप सोचते होंगे, ये भी जानते होंगे कि हिंदू राष्ट्र की राग आलापने वाले बीजेपी जो उत्तराखंड में है, वहां भी उत्तराखंड में ऐसे कार्य बीजेपी के द्वारा किया गया था। वहां से भी जो वहां का सीट है, उत्तराखंड में बद्रीनाथ की सीट है, उस सीट पर भी करारी हार का सामना पड़ा।
इससे पहले जब विधानसभा में थे तो वहां सीट बीजेपी के खाते में था, लेकिन जब उपचुनाव हुआ तो बीजेपी वहां सफा हुआ और वहां से लोकसभा सीट के लिए भी बीजेपी के उम्मीदवार भी जीते थे, लेकिन उपचुनाव में वहां कड़ी शिकस्त मिली, कड़ी हार मिली। आखिर क्यों? वहां हिंदू राष्ट्र की पूरी राग अलापी गई, वहां हिंदुत्व की नारा दिया गया, हिंदुत्व को एकत्रित किया गया, पूरे जो है संवाद कक्ष बना करके हिंदू राष्ट्र की राग अलापते हुए वहां पूरी जोर से वहां सारी प्रयास किया गया, तो भी वह बद्रीनाथ की सीट है, वह सीट भी गमाई गई, वह भी सीट हासिल नहीं हुई। यह बीजेपी को करारी हार का सामना करना पड़ा। इसी तरह से पंजाब में, इसी तरह से मध्य प्रदेश में, इसी तरह से बिहार में सबसे बड़ी बात बिहार की है। एक नजर इस पन्ने को पलटने की आवश्यकता है कि बिहार में अब जो है ये आप देखेंगे कि जो दल बदलू है, जो प्रत्याशी, जो कैंडिडेट, जो पार्टी एक दल से दूसरे दल के उम्मीदवार को खरीद करके पैसे के बल पर या दबाव के बल पर या केस में नाम डालने के बल पर किसी तरह की भेद को अपनाकर दबाव डालकर यदि वे अपने प्रत्याशी बनाते हैं, लेकिन जनता ऐसी अब पहले जैसी नहीं, जनता अब सीख ली है कि वैसे दल बदलुओं को जनता नकारती चली जा रही है, जैसा कि इस उपचुनाव में हुआ। बिहार में देखें, बिहार में जो बीजेपी के प्रत्याशी बने थे उनकी भी जो वहां हार हुई, वहां निर्दलीय इंडिपेंडेंट रुपौली, बिहार में रुपौली विधानसभा क्षेत्र है, रुपौली विधानसभा क्षेत्र से निर्दलीय प्रत्याशी ने अपनी जीत हासिल की। वहां तीसरे नंबर पर आरजेडी के जो बीमा भारती थी वो तीसरे नंबर पर आए, दूसरे नंबर पर वहां जेडीयू जनता दल के प्रत्याशी वहां दूसरे नंबर पर थे, लेकिन यहां एक नंबर पर जो निर्दलीय प्रत्याशी थे उनकी जीत हुई, इसीलिए कि बीमा भारती पहले आरजेडी में थी। उन्होंने 2020 में जनता दल यूनाइटेड के सीट से विजय हासिल की थी, लेकिन सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव उस सीट को बीमा भारती को अपने झांसे में लेकर के और पूर्णिया लोकसभा सीट का कैंडिडेट बनाया गया और वहां पप्पू यादव के अगेंस्ट में, पप्पू यादव के विरोध में बीमा भारती वहां लड़ी और वहां से भी हार गई। अब देखिए कि आरजेडी से वहां बीजेपी में गई, वहां जनता दल यू से फिर लोकसभा से चुनाव लड़ी, पुनः हार गई, फिर उपचुनाव में वही आरजेडी के टिकट पर रुपौली विधानसभा से चुनाव लड़ी। परिणाम तो हुआ कि वहां की जनता, बिहार की जनता ने भी ये समझ गई कि दल बदलू पर विश्वास नहीं है, कभी इस दल में है, इस दल की नीति नियमों को जनता के बीच रखती है, कभी उस दल में है, उस दल की बड़ाई करती है, आखिर विकास नहीं हो पाएगा। इसलिए बीमा भारती को भी बिहार के रुपौली विधानसभा से नकार दी और वहां से जो इंडिपेंडेंट है उनकी जीत हुई और यह साकार कर दिया इस उपचुनाव में। यह जनता ने सकारात्मक कार्य किया कि अब दल बदल करने वालों की खैर नहीं है, जनता समझ गई है। इसी तरह से जो उपचुनाव हुआ इसमें 13 सीट का चुनाव हुआ था, जिसमें बिहार से 1, तमिलनाडु 1, पंजाब 1, मध्य प्रदेश 1, पश्चिम बंगाल 4 और हिमाचल प्रदेश 3, उत्तराखंड 2। इस तरह से 13 विधानसभा में उपचुनाव हुआ, जिसमें बीजेपी को करारी हार का सामना पड़ा। सबसे ज्यादा सीट जब गठबंधन की जब बात करें तो सबसे ज्यादा सीट
कांग्रेस गठबंधन को मिली, मात्र बीजेपी को 2 सीट हासिल हुई। यह क्यों? अब ये देखें कि 13 तारीख का 13/7/2024 का मतगणना हुआ उपचुनाव का। उसी दिन मोहन भागवत जो हमारे आरएसएस के राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के अध्यक्ष हैं, मोहन भागवत ने झारखंड में वहां समीक्षात्मक बैठक की। वहां हर स्टेट से जो उस राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के जो प्रतिनिधि थे, जो पदाधिकारी थे संघ के, वो भी वहां पहुंचे और लोकसभा में जो हार हुई इस पर समीक्षात्मक बैठक की। बिहार से भी वहां पदाधिकारी राष्ट्रीय सेवक संघ के वहां भी बंद से, महाराष्ट्र के गए थे, उत्तराखंड के, मध्य प्रदेश के, हर एक स्टेट से गए थे। लेकिन वहां समीक्षात्मक बैठक में यह बात सामने आई कि जो बीजेपी है वह राष्ट्रीय स्वयंसेवक आरएसएस की सकारात्मक बात को अपनी स्तर से नहीं लेते हैं, वह अपनी मनमानी करते हैं, संगठनात्मक ढंग से पार्टी को आगे की ओर नहीं करते। कैसे? जब कोई भी 2 पार्टी है, सामंजस्य स्थापित होता है, सामंजस्य स्थापित करके असंभव काम को भी दोस्तों संभव किया जा सकता है। लेकिन बीजेपी की 2 जुगल जोड़ी हैं जिन्होंने आरएसएस के साथ संगठनात्मक और प्रेममय संबंध नहीं रखा। इस कारण जो लोकसभा का पार्लियामेंट्री का चुनाव हुआ, इसमें करारी हार का सामना करना पड़ा। और विशेष रूप से बीजेपी की यह बात है कि दूसरे दल के प्रत्याशी को, दूसरे दल के उम्मीदवार को, जो दूसरे दल में हैं और वो जानते हैं कि इनके पास पैसे है, इनके पास संगठन है, इनके ये जो रुतबा वाले हैं, इनके पास हर चीज है, हर प्रवृत्ति के हैं, उनको पैसे की बल पर खरीद करके और चुनाव लड़ा देते हैं। वो विधानसभा का हो या लोकसभा का चुनाव हो, ये सबसे बड़ी बात है। इस चीज को आरएसएस के मोहन भागवत और उनके जो सभी संगठनात्मक सदस्य के व्यक्ति हैं वो नहीं मानते हैं। इस कारण दोनों में तालमेल नहीं होती है। यही वजह है कि जो यहाँ उपचुनाव हुआ, जो 7 राज्यों की 13 विधानसभाओं का उपचुनाव हुआ, इसमें बीजेपी को करारी हार का सामना करना पड़ा। जब जनता एक मत हो जाएगी, अपने कैंडिडेट को सही ढंग से चयन कर लेगी कि नहीं यह विकासात्मक कार्य करने वाले हैं, वह किसी भी दल के क्यों ना हो, इंडिपेंडेंट क्यों नहीं हो, लेकिन जनता उसी को सेहरा पहनाएगी। यही जो है, जनता सर्वोपरि होती है। जनता में ऐसी ताकत है, किसी को वह बड़े आसन पर, चेयर पर, कुर्सी पर बैठा सकती है, और जनता में वो शक्ति है कि किसी को ओवे जमीन पर ला सकती है। बहुत बहुत शुक्रिया।